हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। ओके बेटा, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर दैट वी हैड completed. ओके, यस मैम। नाउ ओपन बेटा बुक पेज नंबर 123 ऑफ योर मैथ्स बुक। ओपन यस। मैम। ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड देयर। यस मैम। मैम ओके, ब्लर। मैम इट इज लुकिंग ब्लर। बट है ना ये 123 पेज पे क्वेश्चंस, मैंने पीडीएफ निकाल ली है। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू यस। सॉल्व इट। ओके, ओके मैम यस। ओके। question is find the angles. Find the angles. चलो, moving on. Question practice. Question practice. ठीक है बेटा। Now यस आपको मैम। करना क्या है आज? Hmm, बेटा मैं फिगर बनाऊंगी, मैं आपको समझाती जाऊंगी। ओके, आपने पढ़ तो रखा ही है चैप्टर। यस यस। मैम। ओके, तो आपका है कुछ पेज नंबर 123। यस मैम। We are यस talking, I am talking about the page number 123. Page, PG means page number 123. Okay बेटा, now यस solve मैम। with यस। me. और बेटा एक चीज और, I will not going to solve each and every question. ठीक है, यस मैम। because we have less time. So मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से, and the notes I have already given to you. यस मैम। ओके, तो जो जो आपको नहीं आएगा आप वो मेरे से पूछ लेना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हर एक एक्सरसाइज में से 4-5 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। नाउ स्टार्ट करें। मैम यस कैन मैम। आई टेल यू समथिंग? यस बेटा, मैम मेरी बुक में पेज नंबर 108 में एक्सरसाइज चालू है। ठीक है तो आप वो ले लो। पेज वरी कर सकता है बेटा। नो मैम, ये वाली एक्सरसाइज 123 पर है, पर इससे पहले भी मेरी बुक में एक एक्सरसाइज है जो 108 में है। अच्छा, तो पहले हम 123 वाला सॉल्व कर लें। यस ओके मैम। मैम। ठीक है, यस या मैम। आपको पहली चीज ये याद रखना है रूल, कि बेटा जब भी करस्पॉन्डिंग, जब दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कल बताया था। यस मैम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताया था कि नहीं। ट्रांसवर्सल या लाइन कौन सी होती है? ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यस मैम। ठीक है, मैम। इनके एंगल्स इक्वल होंगे। यस मैम। कल बताया था ना। या मैम। यस। वो सारी चीजें आपको याद हैं अच्छे से। यस मैम। ओके, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला है आपका, ये सारे क्वेश्चंस आपने अपने से सॉल्व करने की कोशिश नहीं किए। नो मैम। बाय, नो मैम। करना चाहिए था ना। आपके बुक में दिया है 48 डिग्री, दिया है। यस मैम। यस मैम। नो, फाइंड ए। अब आप मुझे बताओ ए होगा क्या, कोशिश करो। ए क्या होगा यहाँ पे, ये आपको निकालना है। बताओ ए क्या होगा और कैसे होगा। ए क्या होगा, कैसे होगा, बताओ मुझे।
132 डिग्री। व्हाट? 132। नहीं बेटा, कैसे 132 होगा? ए पूछा है आपको, ये नहीं पूछा है। कल मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद मैंने ये आपको नहीं बताया था, इंटीरियर एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही थी तो उसमें जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? अल्टरनेट यस मैम। ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे बेटा, मैंने बताया था ना। ऑल्टरनेट है जो दो अलग अलग पैरेलल साइड की लाइंस पे बने होते हैं एंगल, उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जेड वाला या कल नहीं मैम। यस बताया था? तो बेटा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है। ये देखो, ये एक तरीके का जेड ही तो बन रहा है ऐसे। देखो ये ऐसे नहीं बन रहा बेटा, यस देखिए मैम। बन रहा है कि नहीं? यस ये यही तो मैंने यहाँ बनाया है, ये दिस एंड नाउ दिस। तो ये अगर 48 है तो हमने बताया था ना कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये आपका 48 है तो ये वाला भी कितना होगा? 48। तो ए क्या होगा आपका? ए इज इक्वल टू 48। वेरी गुड, ए इज इक्वल्स टू 48। क्यों? आप इसका सॉल्यूशन में लिखोगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, या मैम। therefore a is equals to 48। मैम, बट मेरी कॉपी में बहुत बड़ा सॉल्यूशन किया है। वो आपको प्रूफ करके उसमें दिया है कि ये कैसे होगा। मैम, लेकिन एंड ये भी लिखा है कि एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल लाइन टी हाँ, तो एंड वो बेटा वो क्वेश्चन जो आपका था, उन्होंने क्वेश्चन को पूरी तरीके से ऐसे सॉल्व किया है कि एल और एम क्या है आपकी, एक लाइन है, पैरेलल लाइन से, तो उनको एक एम लाइन बीच से कट करके आ रही है। तो हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं दो पैरेलल लाइंस पे। तो अगर ए 48 है, मतलब एक 48 है तो दूसरा भी 48, उसने पूरा प्रूफ करके स्टेटमेंट लिखा है। ओके मैम। ठीक है, हेलो। If this type of question will come into your exam, then you only need to write this answer and the explanation in one line. Because of alternate interior angle, the answer of A is 48. या That's मैम। all. You just don't need to describe all the things. Okay, beta? Because it's your mathematics subject. यस मैम। Okay? या मैम। Now, the second इट इज figure is 52। like this. Now, B is also 52 degree. B is 52 degree or not? यस मैम, इट इज। Why? Because बिकॉज इट मेक्स अ टाइप ऑफ जेड। because it is alternate interior angle. Because of alternate interior angle, beta. Because alternate, you should have to write this alternate interior angles are equal. Alternate interior angles are equal. अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा, ये 52 होता तो ये भी 52 होता। अब मुझे इसी में आप एक क्वेश्चन बताओ, मैं रब कर रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है।
पर इससे रिलेटेड होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, नाउ फाइंड दिस एंगल सी, हाउ विल यू फाइंड नाउ? फाइंड सी। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फाइंड सी, फाइंड सी बेटा, सी मैम डिग्री। 128। हाउ? मैम 128। हाउ? मैम अभी it is मैम because it is opposite. Straight line forming the angle of 180 degree. या मैम। Would you like to say this? या मैम मेरे को समझ में आया, बट मगर मुझे बताने नहीं आता है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो? हाँ। ओके, कोई नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जैसे ये बन रही है, तो यहाँ पे एक आपका कौन सा एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। या मैम। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बी इज 52। यहाँ लिख ले हम, बी इज 52 डिग्री। नाउ द सी इज द Yes. सम ऑफ एंगल्स 52 डिग्री प्लस, ये बी था ना, तो इसको हम बी ही मानते हैं अभी, ठीक है, लेट बी। तो बी डिग्री प्लस सी डिग्री, इट शुड बी 180 डिग्री, या मैम। है ना? सॉरी बेटा, अभी मैं गिर जाती। छोड़ो। तो बी हमारा हमें पता चल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये 52 डिग्री है। देन हियर वी राइट 52 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, नाउ Yeah, सी डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 52 degree. वेरी गुड। तो सी डिग्री इज इक्वल्स टू 10 minus 2 8 and 7 minus 5 2 2. and 1। दैट्स 1 योर आंसर। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? Yes, ma'am. कर लोगे यस मैम। सॉल्व? मैम Yes, आप ma'am. एक करके बता दोगे एक और? एक और करके बताऊं? यस मैम। ठीक है, चलो करते हैं। आपकी बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ बताती हूँ। आपका ये वाला क्वेश्चन है बेटा, दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ब्लड नहीं बेटा? यस मैम। ब्लड तो नहीं Yeah, है ma'am. स्क्रीन? ये No, आपकी no, पैरेलल ma'am. लाइंस हैं। ओके, Yes, ma'am. अगर थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं बनती एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो पैरेलल लाइंस हैं बेटा ये, ठीक है? दे बोथ Okay, आर ma'am. पैरेलल टू ईच अदर। नाउ द वन एंगल हियर इज 99 डिग्री, ओके, एंड you have to find this one, c degree. Now find the angle c। वैसे ही क्वेश्चन है ये। 2, you need to find this angle c। Ma'am, is it on 81 degree? Yes, very good। Shruti, what about you beta? You are not answering? मैम Why? आई डिडंट अंडरस्टैंड। You didn't understand why beta? मैम दिस वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। This type of question you didn't understand? यस मैम। Okay, now I'll tell you, don't worry बेटा। ओके। देखो क्या हुआ था, पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, ठीक है? यस मैम। चलो ये बताओ मुझे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी होते हैं बेटा, जो कि पैरेलल लाइंस के अपोजिट में बनते हैं, अगर एक इधर है तो एक इधर होगा, सेम होंगे ये Yeah. दोनों?
ये हमने कल Yes. पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा. Why? Yes. Because they are alternate interior angle and the alternate interior angles are always equal. Okay? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, Aruhi beta. Now, Yes, ma'am. here the question is, first you need to find angle B. Why? Because of alternate interior angle, the angle B is equals to 52 degree. Yes, Because ma'am. of alternate interior angles, because alternate interior angles are equal, so angle B is always equals to 52 degree. Yes, If ma'am. angle is 52 degree, then angle B is also 52 degree. Yes, ma'am. Okay. B is equals to 52 degree. Why? यहाँ पे लिख लोगे alternate interior angles are always equal. Okay बेटा? Yeah, ma'am. Now, अब मैं इसको B हटा करके 52 डिग्री लिख लूं. Yes, ma'am. 52 degree. Okay. Now we have to find angle C. Okay. Now we have to, after finding this angle, we have to find angle C. So how Yes, will we ma'am. find? Focus on the question beta. This is a straight line. और मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल बताया था कि नहीं बताया था? Yeah, ये जो ma'am. स्ट्रेट एंगल आपका बनता है, ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन है. ये भले ही ऐसे टेढ़ी बनी हुई है, लेकिन ये है तो स्ट्रेट ही ना. Yes, ma'am. स्ट्रेट एंगल जो ये ऐसे बनता है, ये 180 डिग्री का होता है. Yeah, ma'am. Yes. होता है. अगर मैं कह रही हूँ ये 180 डिग्री का है, ठीक है, और हम इसके आधे की बात कर रहे हैं, अगर आधा 52 है, मतलब ये हाफ हो सकता है या हाफ से ज्यादा भी हो सकता है. अगर सपोज करो ये आपका 180 डिग्री है लाइन, ठीक है, आपको पता है कि इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. अगर यहाँ से कोई एक ऐसी लाइन जा रही है और ये पूरी 180 डिग्री है, ये कितनी है आपकी? पूरी 180 डिग्री है. ओके. अगर आपका ये 52 डिग्री है, तो क्या आप ये वाला नहीं निकाल पाओगे? आपको एक तो पता चल गया ना, तो 180 डिग्री में से 52 डिग्री माइनस कर दोगे तो जो जितना आएगा वो ये वाला एंगल होगा. Yes, Okay, ma'am. ma'am. इसमें क्या अलग था? कुछ अलग था इसमें? No, ma'am. कैसे करोगे? अभी भी बता दे रही हूँ, फिर से चलो एक बार फिर से बता देती हूँ. इसको चलो ऐसे ही रहने दो. चलो ये दोनों हमें नहीं दिया था, तो हमें पता करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, इक्वल होते तो आप इसको लिख लोगे. ठीक है. आपको ये भी बेटा फाइंड नहीं करना पड़ेगा. अभी ये पूरा 180 डिग्री था, है जब तक आपने निकाला नहीं था बी वाला. जब आप बी निकाल लिए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, तो ये 52 डिग्री हो गया. तो जब आपको ये वाला पता चल गया और आपको ये पता है कि स्ट्रेट ये है तो 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में से 52 को माइनस कर दोगे तो आपका सी डिग्री निकल आएगा. ठीक है? Okay. ओके. Yes. चलो आओ फाइंड करते हैं. तो ये आपका कितना था? 52 डिग्री प्लस सी डिग्री, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. Yes, होगा ma'am. कि नहीं होगा? अब देखो, सी डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना है? 52 को इधर भेजेंगे हम. Yes, ma'am. 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? Ma'am, 120 120. डिग्री आ गया बेटा. तो यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है वो है 128 डिग्री. अब बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा? Ma'am, 128 degree. आरोही कितना होगा बेटा ये वाला एंगल? Ma'am, 128. कैसे होगा 128? मुझे एक्सप्लेन करिए. आरोही आप करिए बेटा एक्सप्लेन मी हाउ दिस विल बी 128 डिग्री. गिव मी रीजन. Ma'am, can I? But नो बेटा, लेट हर स्पीक. Okay, ma'am.
मैम 52। Why 52 बेटा? Why 52? Beta, this is also alternate to this one. Look. Yes, ma'am. So if this is 128, then it should also be 128. Just because Okay, of ma'am. alternate interior angles are equal. If this one is 52, then this is also 52. Why? Because of alternate interior angles. So they both are also alternate interior angles, beta. You just Okay, don't ma'am. need to find this with another method. Yes, ma'am. Aruhi, Yes, ma'am. now you understand? Yes, ma'am. Okay. ठीक है बेटा. Now do this question. Solve this one. And let me drink water. Solve this. And tell me Solved. answer. Solved, Shusti? Yeah, ma'am. You have done? Yes, ma'am. Yes. Okay, beta. Just a second. Yeah, ma'am. I want to drink water. Ma'am, can I do the fourth one? Hello, Yes, ma'am. Srusti. Yeah, ma'am. Solve, beta. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, it is. Can I tell the answer? हाँ. 6.12. Ma'am, Ma'am, it is 99 degree. beta, wait a second. Aruhi, Yes, ma'am. Aruhi, on your camera, beta. Yes, ma'am. बेटा आ रहा है. Ma'am, it is 99 degree. 99 डिग्री नहीं. 99 कैसे आएगा? आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अल्टरनेट इंटीरियर, ये डायरेक्ट मत निकालो. आपको इजी क्या पड़ेगा? क्योंकि ये आप अल्टरनेट बना लो. अगर ये 99 है तो ये भी 99 होगा. होगा Yes, कि नहीं ma'am. होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. अब बताओ, ये Yeah, आपकी लाइन 180 डिग्री होती है. Yes, 180 ma'am. डिग्री होती है तो 180 डिग्री में हमें एक एंगल 99 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. तो सी डिग्री आपका कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री. नाउ माइनस करो इसको, आपका आएगा 181 डिग्री. सी विल बी 81 डिग्री. सृष्टि, व्हाट हैपन? नहीं हुआ? आरूही, Wow, ma'am. Ma'am, mine is correct. आरूही, व्हाट हैपन बेटा? आपको फाइंड करना था. देखो, आपको बेटा फाइंड करना था कौन सा? ये वाला फाइंड करना था ना.
यस मैम। यस तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड, आपको इजी मेथड ढूंढना है। आप डायरेक्ट ये कैसे निकालोगे जब तक आपको ये वाला नहीं पता होगा। हम लोग 180 डिग्री पहले इक्वल करके तब निकाल रहे हैं ना ये वाला। तो यहाँ पे अगर आपका कोई एंगल दिया होता, सपोज आपका ये वाला एंगल कुछ भी दिया होता, या तो ये वाला नहीं पूछा होता, सिर्फ ये वाला पूछता, तो आप क्या लिखते? 99 डिग्री लिखते, क्योंकि ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना बेटा। ये देखिए, यस मैम। ये 99 होगा तो ये भी 99 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। यस मैम। तो जब ये वाला आप 99 डिग्री निकाल लिए तो आपका सी डिग्री कितना होगा? ये आपका पूरा 180 डिग्री होता है। यस मैम। 180 डिग्री में से 99 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपका सी नहीं निकल आएगा। यस मैम। 180 डिग्री में से 99 डिग्री माइनस कर दिया तो सी आ गया। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमें ये वाला नहीं पता है, ये वाला हमें नहीं पता है, पर हमें ये पता है सी डिग्री, सी डिग्री जो भी आएगा प्लस 99 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री होगा बेटा। यस यस मैम। मैम। अब देखो, आपको प्रूफ कर दूं मैं, सी हमारा कितना है? 81। 81 को 99 को ऐड करो, 180 डिग्री आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। ये हमें पता है 180 डिग्री होता है सम। सी कितना आया आपका? 81 डिग्री प्लस 99 डिग्री, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा? 9 और 1 10 होता है, 8 9 9 9 18, 180 डिग्री आ गया। यानी कि ये करेक्ट है, आपका सी कितना होगा? 81 डिग्री होगा। ठीक है यस बेटा, मैम। आया? यस मैम। सृष्टि, हेलो सृष्टि, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? या मैम या। आरूही, आपको आ रहा है बेटा? यस मैम। अगर नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत हो, आप प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो जो मैंने आपको लिखवाया है, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को देख के समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। यस मैम। व्हाट यू विल नीड टू डू। If you do not remember the concepts, then you will not able to solve any question. यस मैम। ओके बेटा? या मैम। यस मैम। आरूही परेशान नहीं होइए, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। यस मैम। तो 542 हो गया, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलो नेक्स्ट मैं आपको अब दे रही हूँ, अब आप मुझे करके, आरूही अब आप करके दिखाना मुझे, एंड सृष्टि यू ऑल्सो। मैम कैन आई राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स? आपने सॉल्व कर लिया क्या? या मैम, आई सॉल्व द फोर्थ वन। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। डी, डी वाला सॉल्व कर लिया? या मैम। कितना आया आंसर? डी, मैम आई गॉट 99 डिग्री। ओके आरूही, और मैम आई डिडंट डू। डू इट बेटा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एटलीस्ट ट्राई बेटा। ई वाला मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ ई। ओके, या मैम। ई ई ई कहाँ करूं? यहाँ कर देती हूँ। ओके, ई। नाउ द क्वेश्चन इज, देखो इतना टफ सा दिया है पर है बहुत इजी, बहुत मैम इट इजी है। इज इजी, आई गॉट द आंसर। मैम। तो सृष्टि, यू आर फ्रॉम गोवा? यस मैम। कैसी जगह है गोवा? मैम नाइस मैम।
Nice. It is Okay, which I will is come. temple. I will Yes, come. ma'am. Okay. Come somewhere. Yeah, ma'am. Okay. Now this Come to is. my house, home also. Okay, okay, okay. बीच बीच गए हो घूमने गोवा में? Yes, ma'am. गए हो? मजा आती है? Yeah, yeah, ma'am. ओके। और आगे अच्छा, टेल मी द फेमस फूड ऑफ गोवा। Ma'am, what? व्हाट इज द फेमस फूड इन गोवा? विच Ma'am, फूड इज other फेमस? famous is fish curry. फिश करी। ओके, डू यू लाइक टू ईट फिश करी? Yeah, ma'am. ओके। नाउ बेटा डू दिस। कैसे होगा? आरूही बेटा आप बताओ। आरूही, Yes, ma'am. टेल मी द आंसर ऑफ ई। दिस फिगर। Ma'am, 69 degree. वेरी गुड। हाउ? Ma'am, can I tell? नो 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 बेटा, सृष्टि जस्ट अ सेकेंड, उसको समझ में नहीं आया ना, तो लेट हर Okay, ma'am. सॉल्व देन। ओके। Ma'am, because E degree and 69 degree are interior angles. So, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। yes, ma'am. ओके, वेरी गुड, फाइनली आ गया आपको। देखा आपने, आपको अभी बिल्कुल नहीं आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए, आपने प्रैक्टिस किया, आपको आ गए। प्रैक्टिस करने से आता है बेटा। ठीक है Yes, ma'am. सृष्टि बेटा? Yes, ma'am. बुरा तो नहीं लगा मैंने मना कर दिया आपको? No, ma'am. नहीं, क्योंकि आपको आ गया था ना, इसलिए मैंने मना किया कि उसको बोल लेने दो अभी, क्योंकि उसे नहीं आया था। आई नो कि Yes, आपको ma'am. आ गया। ठीक है। Yeah, ma'am. ओके। नाउ सृष्टि योर टर्न। अब आप दोनों सॉल्व करो, पर सृष्टि आंसर आप बताना। ठीक है। Okay, ma'am. ओके। नाउ Ma'am, the F1. द रिमेनिंग वाज योर होमवर्क। ओके। Okay, ma'am. इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Yes, ma'am. सारा मैं ही सॉल्व कर दूंगी तो आप खुद से क्या दिमाग लगाओगे? सही बात है। Yeah, ma'am. प्रैक्टिस तो आपको करनी है, मुझे तो आता ही है। एफ डिग्री 132 डिग्री। नाउ सॉल्व बेटा। Ma'am, 48 degree. 48 डिग्री? Yeah, ma'am. नहीं बेटा, रॉन्ग। Ma'am, the answer is 48 degree only. यस 48 डिग्री। सॉरी, 48 डिग्री मेरा गलत हो गया इस बार। वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। मेरा ही गलत हो गया इस बार तो। मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में ना 42 चल रहा था, Oh, जस्ट बिकॉज ऑफ 132 मेरे दिमाग में 42 डिग्री चल रहा था, बट 48 डिग्री आया है। ओके, वेरी गुड बेटा। सो हाउ 42 विल कम? ma'am, yeah, ma'am, when we एक्सप्लेनेशन take the बेटा। alternate, ma'am, 42 कैसे? ma'am, when we take the alternate interior angle of 132, the alternate interior angle of 132, 132, and the height is a straight line. So the straight line means 180 degrees. So when we minus 180 degree from 132, so we get the answer as 48 degree.
Very good. Nice explanation and very good. Ma'am, my Aryan answer beta, is also 48 degree. your answer is also 42 degree, 48 degree. Degree. Yes, Yes, beta. ma'am. Ma'am, I also get the answer 48 degree. Very good. Now 48 degree. Just how 48 degree? This was also one. This is also for 132 degree, and this is a straight line, and the sum of 132 degree plus f degree is equals to 180 degree. So f degree is equals to 180 degree minus 132 degree, and the answer is 48 degree. Got it? Yeah, ma'am. Yes. Very good. Now next. So this is 48 degree. Okay. Now next question is hmm, Ma'am, I solved it the G1, but I'm not sure if it is correct or not. G वाला. Yeah, ma'am, I solved it, but I'm not sure that if it is correct or not. कोई नहीं बेटा. It's okay. The answer of one. The answer is. आपका आंसर कितना आया है? Ma'am, 122 degree. Very good. How? Ma'am, because when we see the alternate angle, exterior angle, so it is 122. So the alternate exterior angle of G will be 122 only. Alternate exterior angle. Yeah. Alternate exterior angle. It's not alternate exterior angle. Wait, beta. Your answer is correct. Ma'am, it is alternate exterior angle, right? Yes. Yes, beta. Ma'am, it is alternate exterior angle. Yeah, fine. Alternate exterior. Let me check once. Yes, Let me ma'am. solve. Yeah, ma'am. Okay. Now solve the next one बेटा. जब तक मैं कर रही हूँ उसे. Yes, ma'am. Ma'am, H1. Ma'am, H वाला. बेटा the answer of your G is 122 degree, Yeah, ma'am. but the reason Yes. is corresponding angle. It's not exterior beta. The one angle is your interior angle, and other one on the same line on the same side is corresponding angle features. It is the feature of corresponding angle beta. Same side of transversal, equal if lines are parallel. I have taught you, है ना? Ma'am, I didn't understood the G1, the explanation. बेटा corresponding angles have one exterior angle and one interior angle. Yes. है ना? Yeah, ma'am. Wait a second. Where is my PDF यार? हाँ, ये देखो. G वाला मैं यहाँ कर दूं. यही करती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. F G. Just forget about the remaining things that are given. एक ऐसे है.
the one line is like this, G degree, and this one is your 122 degree, है ना? Yeah, ma'am. 122 degree, and this one is your 58 degree. वैसे इनकी कोई जरूरत है नहीं, बट स्टिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 122 डिग्री एंड 58 डिग्री. तो जो एंगल जितने यहाँ पे भी हैं, वैसे अगर एक इजी वे देखा जाए तो जितने एंगल जो जो यहाँ लिखे हैं सेम उसकी भी यही होगी. सेम वैसी एंगल यहाँ, जैसे ये अगर आपका ये वाला साइड देखो तो ये है, तो अगर ये वाला 58 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये आपका Yeah. 122 डिग्री होगा, ये भी आपका 58 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. देन दिस विल आल्सो बी और 122 डिग्री. लेकिन पर एक और तरीका क्या हम देख सकते हैं कि जो आपने बेटा रीजन बताया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे आर नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो ना, ये वाला अगर आप ये वाला एंगल देख करके कर रहे हो, हाँ, अगर आप ये वाला एंगल देख करके इसको 122 डिग्री दिख रहे हो तो ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है. तो अगर एक ही लाइन पे एक इंटीरियर हो और एक एक्सटीरियर हो तो वो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का फीचर होता है ना. कल लिखवाया था Yeah, ma'am. करस्पॉन्डिंग एंगल वाला. खोलो आप पेज, ओपन द Yes. नोट्स बेटा. I Yes, have ma'am. taught you. Yeah, ma'am. This is the feature of corresponding angle, that your one there should be one exterior angle and one interior angle, and the Yeah. same side of transversal equal if lines are parallel. है ना बेटा? Yeah, ma'am. Yeah. आरूही बेटा, what happened? नहीं आया आरूही? Yes, ma'am. I understand. आया कि नहीं आया? मैम आ गया. कैसे थोड़ा हुआ बताओ, मुझे समझाओ आरूही, मुझे नहीं आया समझ में, आप समझाइए मुझे. मैम जी वाला नहीं आया. जी वाला नहीं आया? यस मैम. बेटा आप ऐसे देखो, जो ये वाला एंगल ये वाले एंगल सेम होंगे, ये वाला एंगल ये वाला सेम होगा, ये वाला एंगल ये वाला सेम होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन इसको कट कर रही है. यस मैम. तो हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं. अगर किसी लाइन को कोई लाइन ऐसे कट करती है सपोज, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक आपका इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है. एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में. तो जो ये वाला होगा वही ये वाला भी होगा. सेम यहाँ पे भी तो है. अगर आप इन सबको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है इन सबको भूल जाओ, ठीक है? यस मैम. ये सारी चीजें भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ये आपका 120 डिग्री है. अब बताओ, ये एक्सटीरियर ये करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है. यस अगर मैम. ये 122 है तो ये भी तो 122 डिग्री होगा कि Yes. नहीं होगा? Yes, ma'am. ये बहुत इजी क्वेश्चन था. यस मैम. क्वेश्चन वाज वेरी इजी बेटा. पूरा तो Yeah, दिया ma'am. हुआ था, 58 डिग्री था, 122 डिग्री था, तो ये भी तो 122 डिग्री ही होगा. यस Yeah, मैम. ma'am. आई अंडरस्टैंड. नाउ द आपका जितना बचा है बेटा वो आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से करके आइएगा, ठीक है? Yeah, ma'am. यस. मंडे को हम एडोलेसेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. कल हम फिर से ये सॉल्व कर लेंगे एक बार जो बचा हुआ है. एंड द डे आफ्टर टुमारो इज योर संडे, तो संडे को आप पूरा सॉल्व करोगे. लर्न इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, यू हैव टू लर्न इट, एंड द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. यस मैम. Okay, then Ma'am. from Monday we will start our science adolescence वाला chapter. Okay? Ma'am, on Yes. Monday can we take the test of the chapter changes around us. बेटा चेंजेस अराउंड अस का टेस्ट अभी मैं नहीं ले सकती, मैंने सर से बात करी थी क्योंकि तो उन्होंने कहा है